हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम कंपनी क्यों बनाते हैं। आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, एप्पल, कोक, कितनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। आपके कंट्री में, आपके शहर में जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, जो आप गारमेंट्स पहनते हैं, जो आप चीज़ें खाते हैं, चिप्स, बिस्किट्स, सोप यूज़ करते हैं, कंडीशनर, शैम्पू यूज़ करते हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें किसी न किसी कंपनीज़ ने बनाई हैं। तो डिस्कस ये करेंगे कि कंपनी बनती क्यों है, कंपनी बनने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या हमें भी कोई कंपनी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो आज हम ऐसी 5 पॉइंट्स के ऊपर, मैं आपके साथ 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूँगा। 5 रीज़न्स कह लें उसको कि व्हाट आर द 5 रीज़न्स, वो कौन से 5 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम कंपनी बनाते हैं। ठीक है, वो क्या वजूहात हैं, वो 5 क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कंपनी बनाएं। आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो ज़रूरत हमें पड़ती है, सबसे पहली जो बुनियादी ज़रूरत होती है कंपनी बनाने के लिए, वो है टू ओवरकम द फिज़िकल लिमिटेशंस एंड मेंटल लिमिटेशंस। अब फिज़िकल लिमिटेशंस या मेंटल लिमिटेशंस क्या हैं? अब देखें, जब हम अलग अलग काम करते हैं, आपने देखा होगा कंपनी में सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, एक टीम होती है, एक प्रोसेस होता है, सब लोग उस टीम में मिलके काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मगर जब हम अलग काम कर रहे होते हैं तो हर एक बंदा अलग अलग से वो चीज़ बना रहा होता है, उस चीज़ पे काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी गारमेंट्स फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, एक गारमेंट्स फैक्ट्री है जो कि कोई शर्ट रेडी करती है, शर्ट की सिलाई, और शर्ट का कपड़ा आता है, शर्ट की सिलाई होती है, शर्ट रेडी हो जाती है, शर्ट्स बनाती है। अगर हर वर्कर अलग अलग शर्ट बनाना शुरू कर दे, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 100 वर्कर हैं, 100 लोग मिलके एक शर्ट रेडी करते हैं एक फैक्ट्री में, अगर वो अलग अलग काम करेंगे, अगर हम 100 में से 100 लोगों को बोलें कि तुम जाओ अलग जाके शर्ट बनाओ, तुम भी जाके शर्ट अलग बनाओ, तुम भी शर्ट अलग जाके बनाओ, अगर वो अलग अलग बनाएंगे तो ये 100 लोग मुमकिन है कि 100 लोगों को 2-2 घंटे लगें एक शर्ट बनाने में, ठीक है। तो 2 घंटे लगेंगे, एक शर्ट बन के रेडी हो जाएगी, यानी 2 घंटे के बाद 100 शर्ट्स रेडी हो जाएंगे। मगर अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं, मिलके काम करेंगे, टीम में काम करेंगे, तो 2 घंटे में आप 100 नहीं 200 शर्ट्स बनाएंगे, 200 से भी ज़्यादा शर्ट्स बनाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल लिमिटेशंस, ठीक है। तो आपकी जो फिज़िकली, जो जिस्मानी तौर पे आपके पास जो लोग मौजूद होते हैं, अगर आप उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, सही तरीके से टीम में लेके आएंगे, ठीक है, तो उससे होगा क्या कि आपका आउटपुट बढ़ेगा। जैसे ही आपका आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि वो सब लोग मिलके काम करेंगे, ठीक है, तो यानी जो आपका फिज़िकल लिमिटेशंस थी कि जी कितने लोग टीम में होने चाहिए, अगर कोई कम भी होगा, किसी को अगर कोई एक स्किल आ रही है, ठीक है, अगर वो बंदा दूसरा नहीं है उसकी जगह पे, तो आप दूसरा बंदा हायर करके उससे वो काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो फिज़िकल लिमिटेशंस होती हैं उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। मेंटल लिमिटेशंस भी अगर हैं, मिसाल के तौर पे कोई किसी लेबर के पास कौन सी जहन में कोई स्किल है या कोई नॉलेज है, ठीक है जी, दूसरे के पास कोई और स्किल या नॉलेज है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं नॉलेज, ठीक है। और अगर कोई नॉलेज की कमी है तो क्योंकि वो 100 लोग होंगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वो नॉलेज आपको दे देगा, आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप ये जो मेंटल लिमिटेशंस हैं इसको भी आप पूरा कर सकते हैं। जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि हम लोगों को, यानी कंपनी में लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं। कंपनी में लोगों को ये मौका मिलता है कि वो किसी भी एक काम के ऊपर फोकस करें और उसमें वो मास्टर हो जाएं। ये सिर्फ कंपनी में हो सकता है। अगर आप इंडिविजुअल काम करेंगे, अलग से जाके काम करेंगे, तो आप मास्टर नहीं बन सकते किसी एक चीज़ के। मिसाल के तौर पे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें अगर उसमें जो है ना 50 जो है वो स्टेप्स हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, 50 मराहिल हैं, ठीक है, 50 मराहिल हैं। तो अगर आप कंपनी बनाएंगे तो किसी भी एक इंडिविजुअल, किसी भी एक वर्कर को आप कंपनी में किसी एक मरहले, किसी एक प्रोसेस के ऊपर लगा दें तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, ठीक है, उसमें मास्टर हो जाएगा, आंखें बंद करके भी वो काम करेगा, उस पर गलतियां नहीं होंगी, ठीक है, उसमें जो ना क्वालिटी अच्छी आएगी, टाइम बचाएगा, स्पीड के साथ काम करेगा,
तो कंपनी बनाने का दूसरा ये भी फ़ायदा होता है कि आपके जो वर्कर हैं वो किसी भी एक प्रोसेस में, अगर 50 प्रोसेस हैं तो उसको फॉर एग्जांपल 30वां प्रोसेस दे दें, 30th प्रोसेस, वो करता रहेगा सारी ज़िंदगी वो करता रहेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, बहुत स्पीड के साथ काम करेगा, वो काम स्पीड के साथ होगा। तो ऐसे ही जैसे ही आपके जो 50 वर्कर हैं वो सब स्पेशलाइज हो जाएंगे, सब उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, वो आंखें बंद करके भी काम कर लेंगे, इतना उनको तजर्बा हो जाएगा। तो उससे होगा क्या कि आपकी जो है ना स्पीड होगी, आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा। ये तभी हो सकता है जब आप कोई कंपनी बनाएंगे। तो ये कंपनी बनाने का दूसरा फ़ायदा है कि आपके लोग स्पेशलाइज हो जाएंगे। जब स्पेशलाइज हो जाएंगे उनमें स्पीड आएगी, एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी, गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है जी, आउटपुट बढ़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। जो थर्ड ज़रूरत है ना, जो थर्ड पॉइंट है जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कंपनी बनाएं, वो ये कि हम अपना टाइम सेव करना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनी में मिसाल के तौर पे 50 वर्कर हैं या 100 वर्कर हैं, तो वो मिल के जो काम करते हैं ना, वो जब मिल के काम करेंगे तो उसमें हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि वो आउटपुट ज़्यादा देंगे, ठीक है। अगर वो 50 वर्कर 1 घंटे में मिसाल के तौर पे 100 शर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो अगर अलग अलग उनसे हम काम करवाएंगे तो 1 घंटे में 100 शर्ट्स नहीं बनेंगी, 100 शर्ट्स बनेंगी 3 घंटे में मिसाल के तौर पे, या 2 घंटे में, ठीक है। वही 100 शर्ट्स आपको 3 घंटे में मिलके बन के रेडी मिलेंगी। मगर अगर वो सारे फैक्ट्री में मिलके काम करेंगे तो 2 घंटे नहीं, 1 घंटे में आपको वो 100 शर्ट्स रेडी होके मिलेंगी। तो कंपनी बनाने का ये भी फ़ायदा है कि आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि आप जब मिलके काम कर रहे होते हैं तो आपका आउटपुट ज़्यादा होता है। 1 घंटे में यहाँ पे कंपनी अगर होगी तो आप 100 शर्ट्स बनाएंगे, अगर अलग अलग काम करेंगे तो इसके लिए आपको या तो 2 घंटे लगेंगे या मोस्ट प्रोबेबली 3 घंटे लगेंगे, तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा उधर, ठीक है। तो टाइम बचता है, जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपका टाइम बचता है, क्योंकि वर्कर सब मिलके काम कर रहे होते हैं, उनका आउटपुट बढ़ जाता है। जब आउटपुट स्पीड से बढ़ेगा, 1 घंटे में अलग से वो काम करेंगे तो 1 घंटे में कुछ भी नहीं होगा, जहाँ पे 1 घंटे में आपको काफ़ी सारा आउटपुट मिल जाएगा। नंबर 4th पॉइंट ये है कि एक्यूमुलेट एंड शेयर नॉलेज, ठीक है। चौथी पॉइंट ये है कि जो वर्कर्स होते हैं, हम कंपनी इसलिए बनाते हैं ताकि जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, या भी जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने सब एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेट भी कर रहे होते हैं, नॉलेज गैदर भी कर रहे होते हैं, स्टोर भी कर रहे होते हैं और शेयर भी कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप कोई भी आप अपने अगर किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लें, अगर आप भी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप भी कहीं पे एम्प्लॉय हैं किसी बैंक में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहाँ पे ये होता है कि जितने भी वो फ्लोर पे जो एम्प्लॉयज़ बैठे हुए होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो सब जिसके पास जो नॉलेज होती है वो शेयर कर रहा होता है। किसी को क्या एक्सपीरियंस है, किसी को क्या नॉलेज है, किसी को IT की नॉलेज है, किसी को इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज है, तो जिनके पास जो नॉलेज होती है वो शेयर कर रहे होते हैं। नंबर 5th पॉइंट जो है, 5th रीज़न जिसकी वजह से हम कंपनी बनाते हैं, वो है साइनर्जी। साइनर्जी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम नॉर्मली बोलते हैं कि जी 2 + 2 = 4, ठीक है, बट साइनर्जी के कॉन्सेप्ट में 2 + 2 = 5, ये होती है साइनर्जी। साइनर्जी का मकसद ये होता है कि जब 2 लोग, एक से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं ना, तो उनका आउटपुट बढ़ जाता है। अगेन वही चीज़ जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। तो यहाँ पे जो साइनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। कंपनी बनाने से ही साइनर्जी आएगी, कंपनी बनाने से ही आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है कि जैसे ही आप कंपनी बनाएंगे, वर्कर्स मिलके काम करेंगे, तो उनका जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो साइनर्जी होती है जब टीम में काम होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया 2 + 2 = 5, यानी जब वो मिलके काम करेंगे तो उनका आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर वो अलग काम करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं दो लेबर है मेरे पास, मैंने एक लेबर को बोला कि तुम जाके दीवार बनाओ, ठीक है, दूसरे को बोला कि तुम जाके दीवार बनाओ। दोनों ने रूम की, एक लेबर ने यहाँ की दीवार बनाई रूम की, दूसरे लेबर ने इस साइड की दीवार बनाई रूम की, ठीक है जी। दोनों ने जो ना 2-2 घंटे में, इसने जो है ना 5 फुट बना दी और इसने भी जो है तकरीबन 4.5 फुट इसने दूसरे लेबर ने भी बना दी, ठीक है। तो 5 और 4.5, 9.5 फुट की दीवार दोनों ने बना दी 2 घंटे में। मगर आई एम श्योर अगर ये दोनों मिलके काम करते, ये 2 लेबर दोनों मिलके काम करते, एक उसको जो है ना मड सप्लाई करता और ईंटें सप्लाई करता, दूसरा उसकी जो है ना वो मेकिंग कर रहा होता, दीवार को बना रहा होता, तो ये 2 घंटे में 9.5 फुट नहीं बनाते, 9.5 फुट से ज़्यादा बना देते, अगर ये दोनों मिलके काम करते, टीम में काम करते, एक दूसरे की सपोर्ट करते।
तो दैट इज कॉल्ड साइनर्जी। साइनर्जी इसलिए हम बोलते हैं कि जी जब दो लोग मिलके काम करते हैं ना तो उनका आउटपुट बढ़ जाता है। अगर वो अलग काम करेंगे तो उनका आउटपुट कम होगा, जब वो मिलके काम करेंगे तो उनका आउटपुट बढ़ जाएगा। ये आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा धक्का लगा रहा है, एक बंदा अलग से धक्का लगा रहा है, दूसरा अलग से लगा रहा है। अगर दोनों मिलके धक्का फोर्स लगाएंगे तो उनका फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, उनका फोर्स ज़्यादा हो जाता है। तो सेम दैट इज़ द प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं साइनर्जी। बिजनेसेस में साइनर्जी होती है, इसीलिए कंपनीज बनाई जाती हैं ताकि हमारा आउटपुट बढ़े। लोग मिलके काम करेंगे तो उनकी जो है ना एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनका आउटपुट बढ़ेगा तो कंपनी को फ़ायदा होगा। उनको जब ज़्यादा आउटपुट होगा तो कॉस्ट कम होगी। ठीक है, इंडिविजुअल काम करवाएंगे तो इंडिविजुअल में क्या होगा कि आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगेगी, तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी उसके ऊपर। जब महंगी होगी तो मार्केट में भी महंगी सेल होगी। तो इसीलिए कंपनी बनाई जाती है ताकि वो चीज़ें हमें कम से कम प्राइस में पड़े कंपनी को, ताकि जब कस्टमर को सेल करें तो कम प्राइस पे सेल करें। क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जो है आपके मार्केट में वो भी वही अगर चीज़ करके वो कम प्राइस में सेल करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो मार्केट में अगर रहना है तो कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस जो है ना वो सेलेक्ट करनी है ताकि आपके पास कस्टमर आए। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।